तो हम लोग देख रहे थे, कुछ क्वेश्चन दिया था होमवर्क में एक क्वेश्चन था लास्ट में 9th 10th में। क्या दिया गया था वहां पे? एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं मालूम। पी एक्स दिया होगा यहाँ पे, पी वाई दिया होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस जो भी हो। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा? तो मतलब कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा? तो कुछ नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि पी एक्स और पी वाई दो अलग अलग प्लेन से हैं। और कुछ क्वेश्चन किसके साथ था भाई? ऐसा था डम्बल से वाला, साइड ऑन था पहला, या साइड जो भी था, एक साइड ऑन का था और एक हेड ऑन का था। तो इसमें पूछे थे क्या बनेगा। तो ये अगर पी एक्स है, ये पी वाई है, तो यहाँ पे भी नो ओवरलैपिंग, और ओवरलैपिंग नहीं होगा तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा क्या? बनेगा क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? नहीं बनेगा। तो बताया ना सिग्मा वाले बॉन्ड में क्या देखना है भाई? इधर प्लस तो बॉन्डिंग, टर्मिनल साइड में दोनों सेम चार्ज हुआ तो माइनस माइनस हुआ, तो ये भी क्या होगा? बॉन्डिंग। सिग्मा में अगर टर्मिनल साइड एक पे प्लस एक पे माइनस तो एंटी बॉन्डिंग, टर्मिनल पे एक पे माइनस एक पे प्लस तो भी क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग। पाई में कैसे देखना है भाई? ये वाला डायग्राम भी बना सकते हो या फिर ऐसे वाला, ये वाला भी बना सकते हो। तो 2 = 1/2 मिला तो बॉन्डिंग, नहीं मिला तो एंटी बॉन्डिंग। कुछ ऐसे ही बताया था ट्रिक देखने के लिए। और दिया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम O2 2 माइनस, तो O माइनस करके लेना था आयन, उसके थ्रू सॉल्व करना था। चलो एनर्जी लेवल डायग्राम और देखते हैं, N2 का देख लेते हैं हम लोग। तो देख रहे हैं एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ N2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम। क्या होगा बेटा? नाइट्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, यही होगा। 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2 2s2 2p3। अब कई लोगों को दिक्कत होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल, बच्चा तो उसमें जो कल एक दो लोग पूछ भी रहे थे डाउट, तो बच्चा उसमें याद रखना है ना कि समझना है। 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए कौन सा होता है, मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। तो उस चीज को याद रखना है, आपको लर्न करना है कि किसमें क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। यही बोला था ना हमने। तो कई लोग बोले सर वो समझा दिए, तो समझाना नहीं, उसको याद रखना है। तो क्या होता है भाई, याद करने के लिए बताया था, सिग्मा 1s का एंटी बॉन्डिंग, उसके बाद सिग्मा 2s का एंटी बॉन्डिंग, उसके बाद कहाँ जाता है बच्चा? पाई में 2px पाई 2py सिग्मा 2pz। अब एंटी बॉन्डिंग 2px पाई 2py सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। तो हाई एनर्जी कौन सा भाई? सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग के लिए ये था भाई। इस तरह से सीक्वेंस को याद रखना ना कि समझना है। इस फेरे में मत पढ़ना कि सर याद करने का कोई ट्रिक है या क्या है, बस याद रखना मतलब करना है। 2 हो गया 14 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है सबको? कई लोग को ये प्रॉब्लम था सर इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट हुआ, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो भैया कोई बड़ा बात नहीं है। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और Na क्या है? एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब भैया अगर रहते हो भारत में तो भारतीय ना कहलाओगे, इंडियन नहीं ना कहलाओगे। अगर तुम रहोगे यूरोप में तो यूरोपियन कहलाओगे भैया। तो इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है तो इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? एंटी बॉन्डिंग। तो एक दो लोग को इसमें भी तकलीफ था, तो भैया ये एंटी बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये भी एंटी बॉन्डिंग है। इस वाले को मैंने बोला था ना एंटी बॉन्डिंग। तो भैया एंटी बॉन्डिंग में 2 2 4, कई लोग को इसमें तकलीफ था इतना में। तो बच्चा थोड़ा ध्यान दिया करो, ये सब छोटे छोटे चीजें नहीं होना चाहिए डाउट, ठीक है ना। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना होगा? अच्छा वो कम से कम पूछ तो लिया, नहीं तो पता चलता कि उन्हीं के जैसे और 2 4 स्टूडेंट है, पता ही नहीं चल रहा उनको कहाँ से आए हैं। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन से भाई? बिना स्टार वाले। तो बिना स्टार वाले कितने हैं यहाँ पे? 2 4 6 2 8 2 10।
क्लियर है ये सबको? तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पहचानने में तो किसी को कोई तकलीफ नहीं ना भाई। अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है बच्चा? हाफ ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो भैया 10 कितना था, ऐसे कर लेते हैं, हाफ 10 माइनस 4 पूरा सॉल्व करो तो कितना आएगा 3। मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच कितना बॉन्ड है 3। अब एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करूं मैं। सर शायद कोई वेटिंग में। देख लेते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं एनर्जी लेवल डायग्राम का। अब देखते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। तो साइड में एटॉमिक ऑर्बिटल, बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसमें, ठीक है ना। एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो कई लोगों को ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का सीक्वेंस नहीं पता चल रहा था। भैया इसमें पहले क्या लिखा है, फर्स्ट में क्या है सिग्मा 1s, भैया सिग्मा 1s का ऑर्बिटल। उसके बाद सेकेंड में क्या लिखा है भाई, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, तो सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग का ऑर्बिटल। उसके बाद क्या है थर्ड में, सिग्मा 2s का बॉन्डिंग। फोर्थ में सिग्मा 2s का एंटी बॉन्डिंग। फिफ्थ में ये पूरा 2 ऑर्बिटल है, तो क्या होगा पाई 2px पाई 2py। उसके बाद सिग्मा 2pz। कई लोग ये नहीं बताता, जो सीक्वेंस यहाँ है इसी को तो यहाँ पे नोट करना है। उसके बाद ये 6 हो गया, 7 में 3 4 5 6 7 8, पाई 2px एंटी बॉन्डिंग पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, लास्ट में सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। हो गया भाई 1s। एक बार इस नाइट्रोजन का 1s, इधर भी एक नाइट्रोजन उसका भी 1s। उसके बाद बॉक्स बना, तो बॉक्स बनाना चाहते हो तो बॉक्स बना, सर्कल करना चाहते हो तो सर्कल कर सकते हो 1s। उसके बाद कौन सा है 2p, तो p में कितने बॉक्स मतलब कितने सर्कल 3। आपकी मर्जी, बॉक्स बनाना चाहते हो तो बॉक्स में सही है, सर्कल बनाओगे तो भी सही है। 1s ऑर्बिटल 2s ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल। तो 1s बॉन्डिंग और ये मिलके क्या बनाएंगे एंटी बॉन्डिंग। ये हो गया 2s वाला, 2s वाला 2p, ये हो गया। कितना सिंपल सा था भाई एनर्जी लेवल डायग्राम। इलेक्ट्रॉन फिल कर दो अब। 1s में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, 2s में 2, p में कितना है भाई 1। इधर भी एटम वाला ये, तो 2 2 1 1। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है भाई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ऊपर खाली है भाई, ये एनर्जी का था, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल का एक्सेस। तो कोई बड़ा बात है क्या, इनटू का भी बनाना है एनर्जी लेवल डायग्राम, बन जाएगा सभी से। हाँ सर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का पूरा पॉस्टुलेट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का पॉस्टुलेट क्या कहता है, जो मॉलिक्यूल से वो किससे बनते हैं एटम से, ठीक है ना। तो एटम, 2 नाइट्रोजन एटम मिलकर क्या बना लेंगे इनटू, पहला पॉस्टुलेट। सेकेंड, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है एटॉमिक ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल के मिक्सिंग से बनता है, मतलब ओवरलैपिंग बोल सकते हो। एटॉमिक ऑर्बिटल के मिक्सिंग से बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 टाइप का होगा, एक बॉन्डिंग, सेकेंड एंटी बॉन्डिंग। दिख रहा है सबको, यहाँ पे 3 3 6 ऑर्बिटल है, 3 3 6, जिसमें से 3 बॉन्डिंग क्या है, 3 क्या है एंटी बॉन्डिंग। वैसे यहाँ पे 2 ऑर्बिटल है एटॉमिक, तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्डिंग बना रहा है और एक एंटी बॉन्डिंग। अब ये क्वेश्चन नहीं होता सर इसमें बना कौन रहा है, दोनों सेम ही है भाई। तो याद रखना
पहला फॉस्फेट बोलता है एटम एटम मिलके बनाएंगे मॉलिक्यूल, सेकंड फॉस्फेट बोलता है एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू टाइप्स होंगे, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। उनमें इलेक्ट्रॉन फिल होता है हुन्स रूल, अब्बा और पॉली के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, किसके अकॉर्डिंग, हुन्स रूल, अब्बा और पॉली के अकॉर्डिंग। थर्ड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जिसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उतने ही एटॉमिक ऑर्बिटल भी हैं, तो दोनों सेम हुए कि नहीं हुए भाई, यही था ना इसका पोस्टुलेट। इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाता है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो डिक्रीज, वो बॉन्ड ऑर्डर से है भाई। 14 के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बताओ, 14 के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में, कहाँ जाएगा, एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा या घटेगा भाई, 14 इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड ऑर्डर आता है 3, 15 में बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 2.5 भूल गए, 2.5 0.5 से माइनस करना रहता है। तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो क्या हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये था पूरा, माइक म्यूट करो, ये पूरा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसका पोस्टुलेट N2 के बदौलत हमने समझा दिया भाई। एक बार और नोट डाउन कर लो सब जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ NO+। ये सब बोर्ड के हिसाब से चल रहा है, ठीक है ना, बोर्ड में ये टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो NO+ करोगे तो क्या करोगे बच्चा, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ NO+। तो यहाँ पे सबसे पहले देखना है पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है और नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है। हाँ, नेगेटिव तो है ही नहीं है, पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर रहेगा बता सकते हो हमको, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। पॉजिटिव चार्ज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे और नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ पे बच्चा है ऑक्सीजन, तो इसलिए वो कौन सा चार्ज नहीं रखेगा भैया, पॉजिटिव। Na+, मतलब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बच्चा, 2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम, अब ये एटम नहीं कहलाएगा, ये आयन हो जाएगा, 1s2 2h2 2s2 2p4। अब मॉलिक्यूल्स का 4 मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चा बताओ, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, 7 और 8 कितना हो जाएगा भाई, 15 और 1 प्लस मतलब 14 इलेक्ट्रॉन। अब भी कितने हैं, 14 इलेक्ट्रॉन, यही होगा ना। NO+, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, पाई 2ph पाई 2py, सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py एंटी बॉन्डिंग एंड लास्ट सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। यही होगा ऑर्डर। अब उसके बाद एनर्जी लेवल डायग्राम, बॉन्ड ऑर्डर, ये सब तुम लोग बता सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा भाई, एक साइड नाइट्रोजन रख लो भाई, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन, और एक साइड क्या कर लो, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन प्लस। अब बोलोगे सर मैं नाइट्रोजन नहीं रखूंगा इधर, इधर ऑक्सीजन रखना है हमको, तो भैया आपकी मर्जी, कॉपी आपका, पेन आपका, कुछ भी रखो। एक साइड बस ऑक्सीजन, दूसरे साइड नाइट्रोजन या नाइट्रोजन ऑक्सीजन, दोनों चलेगा। क्लियर है बच्चा। अब बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो कहां से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्टार्ट है बताओ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का सीक्वेंस कहां से चलेगा बच्चा लोग, पाई 1s। सिग्मा से ना, यहां से हाँ सिग्मा सर, 1s का ऑर्बिटल, सिग्मा 1s का एंटी बॉन्डिंग, उसके बाद सिग्मा 2s का बॉन्डिंग, सिग्मा 2s का एंटी बॉन्डिंग, उसके बाद पाई 2px
फाई 2p सिग्मा 2pz बॉन्डिंग, उसके बाद पाई 2px पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, और लास्ट में सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। यही होगा 1s 2s 2p। नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का 1s 2s 2p। इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ऑक्सीजन कितना 1 2 3 4। अच्छा यहाँ पे कितने हैं 4, तो 1 2 3 4। यहाँ पे क्या होगा भाई 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और इधर तो क्लियर है बच्चा लोग, इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो सब में 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। तो कोई बड़ा बात है क्या, बना लोगे हेटेरो एटम के लिए भी, हेटेरो एटम के लिए भी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। यही है ना बस ऑर्डर, तो है बड़ा सिंपल सा, बहुत ही ज्यादा। तो बोर्ड में आएगा ऐसा क्वेश्चन तो कर लोगे बच्चे लोग। किसी को कोई दुख दर्द तकलीफ बताओ। बोलो। हेलो, क्वेश्चन है फाइंड आउट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इन गिवन कंपाउंड, या फिर गिवन आयोनिक कंपाउंड। फाइंड आउट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ गिवन आयोनिक कंपाउंड या फिर कंपाउंड ABC कंपाउंड है। ऑप्शन है 1 2 3 4। चेक करके बताओ कौन सा आंसर सुटेबल होगा। कंफ्यूजन यही, सबसे बड़ा कंफ्यूजन कई लोगों का यही है कि सर आपने बोला मॉलिक्यूलर थ्योरी 20 इलेक्ट्रॉन के लिए, ABC तो मोर देन 20 इलेक्ट्रॉन है, बट मुझे अभी भी लेस देन 20 इलेक्ट्रॉन ही दिख रहा है। ABC अगर देखना चाहोगे तो दिख जाएगा, और जिनको दिख गया उनसे क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। चलो देखो, बनना था तो बन जाता अब तक। करना क्या है भाई, एनो सब को ये बाहर निकाल दो मेटल को। तो ये एक्चुअल में है O2 माइनस, ये एक्चुअल में O2 2 माइनस, और ये भी एक्चुअल में O2 2 माइनस। कंफ्यूज करने के लिए मेटल के साथ दिया गया था। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 18 18। तो भैया बॉन्ड ऑर्डर 17 में कितना आएगा, 18 में 1.5 1 और यहाँ पे 1.5। तो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, ए का, बी और सी का सेम। आंसर कौन सा भाई, थर्ड। कितना 20 सेकंड लग गया क्या क्वेश्चन सॉल्व करने में, हमको बताने में 20 सेकंड लगा, आराम से बताया। तो तुम तो 10 सेकंड में ही सॉल्व कर लेते अगर ट्रिक पता चल गया रहता तो यहाँ पे कंफ्यूज, जब भी मेटल के साथ आए तो कंफ्यूज करने के लिए, तो मेटल को अलग मतलब बाहर निकाल दो और उसके बाद बन जाएगा वो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, और डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, या ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 के अंदर है तो उनमें निकाला जा सकता है। क्लियर है सर? हाँ बच्चा। सर वो लास्ट K2O2 का 2 माइनस कैसे है? 2 माइनस करते, हाँ यार ये भी बहुत बड़ी बात है बच्चा। ये एक पोटेशियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो दूसरे पोटेशियम के ऊपर भी तो पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी तो K2 बनेगा ना। 2 पोटेशियम में मतलब 2 बार नेगेटिव चार्ज होगा तभी ना, क्योंकि पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, +1 होता है कि नहीं होता। क्लियर है, अभी भी किसको कोई डाउट है। और यहाँ पे क्या है O2 माइनस O2 माइनस, कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है भाई,
तो इसलिए वहां पे Ca दिया है। और किसी को कुछ पूछना है बच्चा लोग? ये 2 मिट गया था इसलिए पूछ रहे होगे। तो कोई बड़ा क्वेश्चन था? क्लियर है मालिका ऑर्बिटल थ्योरी का ये क्वेश्चन? किसी को कोई दुख दर्द कोई तकलीफ? तो सोडियम हटाएं 1 माइनस, कैल्शियम हटाएंगे तो 2 माइनस, पोटेशियम हटाएंगे तो भी कितना माइनस आ गया 2। 9 इलेक्ट्रॉन 17 18 18। बॉन्ड ऑर्डर फिक्स बताया था भाई, तो देख लो बॉन्ड ऑर्डर किसका जाता है, ए का, बी का कम, सी का, बी के इक्वल है, तो इक्वल लिखाया गया यहाँ पे थर्ड वाले में। तो बच्चा लोग क्लियर है ये क्वेश्चन? नेक्स्ट नोट करो टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड। तो भैया टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड हेडिंग नोट करो बच्चा जल्दी। टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड बनता कैसे है? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसा होता है जल्दी बताओ, मतलब बताओ बच्चा लोग कैसे बनता है पाई बॉन्ड? कैसे बनता है मालिक? काहे इतना गुमसुम से हो? नहीं पढ़ाए हैं ऐसा कुछ पूछ दिया हम? मेरे प्यारे स्टूडेंट लोग, पी ऑर्बिटल के साइडों ओवरलैपिंग से, यस ठीक है ना बच्चा? पी ऑर्बिटल के साइड वाइज ओवरलैपिंग से, ठीक है। लेकिन पाई ऑर्बिटल, पाई और जो बॉन्ड है वो पी से नहीं बनता, डी से ही बनता है। देखो कैसे, तो टाइप ए पी पाई पी पाई, तो ये पी ऑर्बिटल ये भी पी ऑर्बिटल आपस में साइड साइड में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे भाई? पाई बॉन्ड, ठीक है। सेकेंड पी पाई डी पाई, तो नाम से पता चल रहा है एक पी ऑर्बिटल होगा और डी ऑर्बिटल कैसा होता है बच्चा? डंबल से, ठीक है ना, डबल डंबल से। तो ये इससे और ये इससे मर्ज होगा, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा भाई? पाई बॉन्ड। इसको क्या बोलेंगे? P का एक ऑर्बिटल और एक D का है, तो D पाई P पाई, और इसमें ये भी P का है ये भी P का है, तो इसको क्या बोलेंगे? P पाई P पाई। समझ में आया? तो पाई बॉन्ड 2 टाइप के यहाँ पे, P पाई P पाई, P पाई D पाई, और एक जब कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तो वहां पे D पाई D पाई। वो समझ में आया? D पाई D पाई क्या होगा फिर? जब D D से बनेगा, ठीक है ना, तो क्या है अभी 2। तो P पाई P पाई P पाई D पाई, यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा हाउ मेनी P पाई P पाई और P पाई D पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन गिवन ऑक्साइड। क्वेश्चन करेंगे उसको, अभी पहले ये नोट कर लो। तो पाई बॉन्ड यहाँ बेसिकली क्या है? 2 टाइप के, एक P पाई P पाई, एक P पाई D पाई। दोनों P ऑर्बिटल P से हैं, तो P पाई P पाई एक P से होगा और एक D से होगा, तो P पाई D पाई। नोट डाउन करो जल्दी इसको बच्चा लोग। तो पाई बॉन्ड ये 2 टाइप। हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ P पाई P पाई P पाई D पाई। उसमें एक नोट करना है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट एट लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और उसके बाद लिख लो टू बी कंटिन्यूड। आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना बच्चा लोग? आज की सेवा यहीं पे करते हैं।